तो हाय स्टूडेंट्स, आज है हमारे साथ चिंटू जो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं एंड ये ब्लिंकिट कंपनी पे डायरेक्ट कैब डिज़ाइनर के रोल पे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, डायरेक्ट ब्लिंकिट के हेडक्वार्टर्स पे ही काम करते हैं। तो डिफरेंट काफ़ी इनकी जॉब है। जैसे जो क्विक कॉमर्स वाले स्टोर्स वगैरह होते हैं उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर में करते हो? सर ऑटो कैड पे काम में। अच्छा, ऑटोकैड पे काम करते हो। तो आप ऑटोकैड पे बेसिकली आपका अपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कर रखा है आपने? सर मैंने बीटेक की मैकेनिकल से हाँ। और 21 में पास हो गई। 21 में पास आउट हो, उसके बाद क्या किया आपने? इसके बाद 1 साल मैंने गुड़गांव में सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काम किया। ठीक है। और 1 ईयर सेम प्रोफाइल थी, सॉल्यूशन डिजाइन करने की प्रोफाइल होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके। उसके हाँ 1 साल काम करने के बाद मैंने अपनी जॉब लेटर कर दी। 1.5-2 साल थोड़ा आईटी का कोना तो था मैं, तो मैं उस तरफ चला गया था। क्यों चले गए थे? तो एक थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया था कि कोडिंग में सैलरी है, हाँ। पैसा है, ठीक है। ऑन फेस हो गया था। अच्छा। 2 साल वहाँ मैंने किया, अराउंड 1.5 से 2 साल। तो मैं नहीं ले पाया, आईटी में नहीं जा पाया। तो वहाँ से फिर मैं दोबारा ऑटोकैड पे आया। ऑटोकैड मैंने पहले क्या हुआ था, लेकिन थोड़ा मैं भूल गया था अपनी स्किल दोबारा यहाँ पे थोड़ी शार्प की। और फिर अगेन मैं जोमेटो जो कि ब्लिंकिट को एक्वायर कर चुका है वहाँ पे। वहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ था कैड लेना। ठीक है। तो आपका ये जो सबसे पहले बात करें, फर्स्ट जॉब सप्लाई चेन की थी, वो कैसे लगी थी? क्या प्रोसेस था? वो सब कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुआ था। अच्छा, और क्या उन्होंने पूछा था आपसे? ऐसा ऐसा तो सर उन्होंने ज़्यादा नहीं, बस पूछा कि मार्क्स देखे जाते हैं कि क्या आपके पास सेमेस्टर क्या CGPA है। डिज़ाइन की जॉब नहीं थी वो? नहीं, बस वो थी जॉब ऑटोकैड में। उन्होंने सिर्फ ये पूछा, मैं एज ए फ्रेशर था, कि ऑटोकैड जानते हो कैसे चलाते हैं सब। ओके। तो आपको बेसिकली वहाँ पे आप कुछ सिखाया गया था कंपनी में ही कैसे सप्लाई चेन होता क्या है? प्लीज। सप्लाई चेन सर देखो था मैन्युफैक्चरिंग। हाँ। मैन्युफैक्चर हमने कर दिया, देन अब ये एंड कंज्यूमर तक हमारा प्रोडक्ट जाएगा। तो पूरा लॉजिस्टिक वेयर हाउस में जाएगा, ट्रांसपोर्ट में जाएगा, पूरा प्रॉपर मॉडल दैट्स ऑल कम्स अंडर द सप्लाई चेन। तो फर्स्ट जॉब में डिज़ाइन पे क्या काम था? डिजाइन तो सर पूरा वेयर हाउस डिजाइन करना होता है हमें, कि कहाँ हमारे रैक्स होंगे, कहाँ हमारे पैलेट होंगे, ठीक है, हमारा ऑपरेशन कैसे रन होगा, ठीक है, प्रॉपर उसके हिसाब से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, हमारे पास सपोज 5000 स्क्वायर फीट एरिया है। हाँ। तो हम इसको अच्छे से अच्छा एक मॉडल रेडी करें, सेफ भी हो, सामान भी आ पाए, और हर छोटे से छोटा स्पेस यूज प्लानिंग करनी है। प्लानिंग और ऑटो बिना ड्राइंग के तो नहीं होगा। नहीं होगा सर। ऑटोकैड आपको प्रॉपर फर्स्ट आप पहला काम ही ऑटोकैड। कोई 3D में नहीं करते? 3D में रैक्स दिखा दे होता है? 3D में होता है, जैसे सॉलिड वर्क्स पे मोस्टली होता है। हाँ। उसके लिए भी टीम है, बट मैं मेनली 2D। अच्छा, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी। पहले हमने काम किया, फिर 1.5 साल ब्रेक लिया, फिर ब्लिंकिट में कैसे जॉब लगी? ब्लिंकिट में सर ऐसी जॉब लगी, मेरे ब्रेक हो गया था। हाँ। तो मैं आरवीएम कैट पे UGNA की सॉफ्टवेयर, हाँ, वो भी सीखा। हाँ वो सीखा, और ऑटोकैड। तो यहाँ पे सीखने से सर मैं फैदाबाद में एक जॉब कर रहा था। अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। ठीक है। तो naukri.com से कॉल आया। अच्छा। पूरा इंटरव्यू हुआ, पूछा तो कैसे आया कॉल? ऑटोमेटिकली naukri.com से उन्होंने मेरी रेज्यूमे तो देखा होगा, कहीं से चढ़ा रखा होगा ना? रेज्यूमे बढ़ा रखा था। अच्छा। पेंशन टाइम की सर्विस होती है जो naukri.com के बेस। हाँ, बट वो तभी देखते जब उन्हें रेज्यूमे मिलता है। रेज्यूमे तो आपने डाल हाँ डाटा करा मैंने naukri, उसमें सारा सप्लाई चेन का एवरीथिंग मेंशन किया हुआ, ओपन टू वर्क था, ओपन टू वर्क था, और ये भी था कि ऑटोकैड आपको आता है। जो भी स्किल्स थी, सारे सॉफ्टवेयर जो भी मैं जानता हूँ सारे मेंशन किए होते। क्या मैंने क्या हुआ एक्सपीरियंस, क्या मेरा रोल था प्रीवियस, और अभी क्या कर रहा हूँ, सब मतलब अपडेटेड रिज्यूमे है। अच्छा, और उसके बाद अब इंटरव्यू प्रोसेस बताइए। इंटरव्यू प्रोसेस सब कुछ नहीं जानना, कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं शेयर करना ना। मुझे आपसे सैलरी तो अच्छी है आपकी, इट्स गुड सैलरी। अब क्या प्रोसेस है बेसिक ओवरऑल, क्या क्या आपसे करवाया गया था? सर 3 राउंड हुए थे। हाँ। मेनली तो फर्स्ट राउंड था। तो फर्स्ट राउंड जस्ट ये होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अपने बेसिक, वो तो हर बेसिक होता है। हाँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ऑटोकैड आता है? हाँ। देन पूछा कि वी आर एट ब्लिंक, यू नो अबाउट अस, हम क्या से हैं, हमारे क्या काम है। तो मुझे थोड़ा आइडिया था, जैसे क्विक कॉमर्स मैंने उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये मॉडल होता है, ये क्विक कॉमर्स। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर सेकंड उन्होंने मेरे को ऑटोकैड पे कुछ असाइनमेंट दिए, ये सारा ऑनलाइन हुआ था? ऑनलाइन हुआ था एवरीथिंग। अच्छा। तो मीटिंग क्लोज हो गई गूगल मीट पे। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, आपको इन द नेक्स्ट 24 आवर ये असाइनमेंट हमको सबमिट करना है। आप किसी और से बनवा लेते वो, उनको कैसे पता चलेगा? सर वो अगर मैं उनको बनवा लेता तो फिर मैं मैं गया कंपनी में जो पिछले 1-1.5 महीने से काम कर रहा हूँ, वहाँ मैं फेल हो जाता और मैं फायर हो जाता। नहीं, बट वो फिर उन्होंने ट्रस्ट करा। ट्रस्ट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मेरा इंटरव्यू दे रहे हो या मैं आकर रहा हूँ, तो एक पता लग जाता है बॉडी से, हाँ, कितना आता है, कितना बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है। तो उन्हें कहीं आइडिया लग गया हुआ। तो मैंने अगले दिन ऑटोकैड पे डिजाइन बनाया, उन्हें भेजा। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका नेक्स्ट राउंड कराते हैं। तो नेक्स्ट राउंड हुआ, वो
एक सीनियर मैनेजर थे वो आए, इसमें सैलरी डिस्कशन एंड ऑल, सैलरी डिस्कस थर्ड राउंड में हुआ है HR के थ्रू। सीनियर के साथ क्या सीनियर के साथ ये हुआ कि उन्होंने जस्ट ये जाना कि मैं अपनी जॉब स्विच क्यों कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ ऐसा होता है ना कि किसी को सपोज एक्स अमाउंट सैलरी मिल रही है, छोटा सा अमाउंट बढ़ा दिया उसके लिए, वो हमारे पास आ गया। अगर किसी थर्ड ने नेक्स्ट डे थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाया तो फिर चला जाएगा। मैंने पूछा व्हाई डू यू वांट टू स्विच, और अभी आप जहाँ काम कर रहे हैं नो मैन्युफैक्चरिंग है, ये अलग, क्यों हमारे पास आना चाहते हो? तो मैंने वो एक्सप्लेन किया, इधर मैं ये ऐसे ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा ओके। आई थिंक अब मेरे याद नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आप पूछे थे मेरे को, कुछ टेक्निकल आपसे पूछा होगा छोटा मोटा। टेक्निकल जस्ट उन्होंने सिंपल पूछा था कि ओके यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर सो और टेल मी व्हाट इज द वाई एनालिसिस। जैसे टेक्निक होती है फैक्ट्री, वाई एनालिसिस I explained the YY analysis is a technique that we use to find the root cause any problem। तब वो एक प्रॉब्लम आ रही है, उसके बैक में गए क्यों आ रही है, वो रीज़न मिला, फिर उसके भी बैक में गए कि इसलिए आ रही है। ऐसे करके 5 YY होते हैं, बात में जाते हैं, उसका जो पता लगता है और इशूज और कि इससे प्रॉब्लम है उसको सही कर दो, फाइनल आपको रिजल्ट सही लगा। ये पूछा था उनका, ठीक। फिर नेक्स्ट 3 से 4 दिन बाद HR कॉल आएगी, वो प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन और सैलरी डिस्कशन क्या है। फिर मैंने सैलरी बताया, उन्होंने अपने पार्टनर ने बात की। फिर अगले दिन से उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट मांगे कि जो भी है जहाँ काम करते हैं वहाँ का एक्सेप्टेंस ऑफ एजुकेशन। ऑब्वियसली हाँ, क्या आपने ठीक से एग्रीड किया ही आया। तो ब्लिंकिट में आपका डेली बेसिस पे काम क्या होता है, प्लस सप्लाई चेन के बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये कैसी फील्ड है अगर कोई इसमें जाना चाहे तो। सर सप्लाई चेन आई थिंक मेरे जो सारे सीनियर्स हैं और सारे कलीग हैं, ऑल आर मैकेनिकल बीटेक and they are getting good salary, not एग्जैक्ट मत बताओ, बट मैं कह सकता हूँ कि अच्छी सैलरी, गुड सैलरी, अच्छी सैलरी दे। मैं MBA करा था सप्लाई चेन में, नहीं मतलब मेरे जो मैकेनिकल सीनियर उन्होंने नहीं किया, बट आप कर सकते हो। हाँ, बट सीनियर्स बट मेरे डिजाइन हेड है, वो बीटेक मैकेनिकल, आप बीटेक मैकेनिकल गेटिंग गुड सैलरी। और आई थिंक जो डिजाइन हेड है अभी, वो तो मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं लेता बट लाखों में सैलरी है। हाँ ठीक है, लाखों में सैलरी है। तो उनको क्या करते हैं डिजाइन हेड, आपको कैसे गाइड करते हैं? क्या डिजाइन हेड से पूरा प्रॉपर डिजाइन देखते हैं कि जो भी हम डिजाइन बना रहे हैं क्या इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम। हाँ, कि मैंने जैसे स्पेस का बताया, मोस्ट ऑफ की स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम तो वो पूरा प्रॉपर देखते हैं कि ठीक है हमने डिजाइन बनाई, फोर रिव्यू लेते हैं, अगर उन्हें लगता है कि हम करेक्शन कर सकते हैं, अच्छा, तो वो हमें गाइड करते हैं कि एक मीटिंग करके कि देखो यहाँ एक इम्प्रूवमेंट। अब फिजिकली भी जाना पड़ता है स्टोर, नया स्टोर डेवलप हो रहा है फिजिकली जस्ट अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ जो टीम है उसके साथ गूगल मीट हो जाता है, वो पूरा दिखा देते हैं। अगर स्टिल लगता है ये डाउट है, गो टू द साइट, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, सीधा मैनेजर को बोलो आई हैव डाउट, वो कहेंगे ठीक है आप कल विजिट के लिए जाओ, आप 1 स्टोर 2 स्टोर जहाँ जो आप डाउट है यू कैन वो। अच्छा, वो देख के आओगे, फिर डिज़ाइन करोगे, फिर वो अप्रूव होगा, फिर बनना स्टार्ट होगा। अच्छा, तो बेसिकली और इसमें सारा काम ऑटोकैड पे हो रहा है, मेनली ऑटोकैड पे होता है मेनली। अच्छा, तो किसी को अगर सप्लाई चेन में जाना हो तो हाउ टू स्टार्ट बेसिकली इस रोल के अंदर, कैसे कुछ टेक्निकल, अब जैसे लोग कहते हैं R&D में जाना है, सप्लाई चेन तो नहीं अपने मतलब अब एकदम से ये फॉर्मलाइज हो गया ये नया चेन, तो इसमें कैसे एंट्री करनी है? आई थिंक सप्लाई चेन में इफ यू वांट टू गो इन सप्लाई चेन तो सर बेसिक ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर है, मैकेनिकल एक टूल है, आपको दिमाग में कहते कहते चीज़ें दे भी। उसके अलावा एक ये सजेशन रहेगा कि थोड़ा सप्लाई चेन के बारे में आप पढ़ ले, सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है, व्हाट इज सप्लाई चेन, हाउ वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री काम करती है और क्या फ्यूचर है। तो इस कंपनीज में भी तो सारा ढूंढना पड़ेगा ना जो ये जॉब्स दे रही है सप्लाई चेन की, जो बेसिकली जो कंपनीज है उसका भी वहीं पे मेरे को स्पेसिफिकली अप्लाई करना है ना। सप्लाई चेन में अगर आप पर्टिकुलर जाओगे कि मेरे को ये कंपनी सीधा आज ही हायर कर ले, वहाँ एंट्री के लिए थोड़ा चैलेंज होगा। हाँ, अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल जस्ट कॉलेज से पास आउट ऑफ तो मतलब कंपनी का फ्रेशर है, वो देखेंगे टेलेंट कैसा है, कि क्विक लर्नर है, आ जाओ, वो कहेगी 2 मिनट ट्रेनिंग देके आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन आपने 3-4 साल मैकेनिकल किसी और सेक्टर में टाइम अपना स्पेंड कर लिया है और अब आप चाहते हो तो मैं इस सेक्टर में आऊँ, थोड़ा सा आपके लिए फिर चैलेंज आएगा। कंपनी जस्ट सोचेगी कि 4 साल कहीं और बंदा काम करके आया, अब हमारे यहाँ 0 से स्टार्ट हो, तो थोड़ा वो एक चैलेंज है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़े एफर्ट करोगे, थोड़ा लर्न थी क्या चल रहा है सप्लाई चेन, क्या है कैसे क्या, तो आप कर सकते। आपकी टीम में कोई फ्रेशर्स हैं कि सबको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है? मेरी टीम में मैं ही सबसे कम एक्सपीरियंस वाला हूँ, ऑल आर आई थिंक मोर देन 5 years एक्सपीरियंस। ओके, तो बेसिकली सबसे कम एक्सपीरियंस आप ही का ही है, मोस्ट बाकी सब ने उनकी प्रोफाइल कुछ बता सकते हैं, किसी ने नाम नहीं बताना कौन, बट ये सब लोग ऐसे भी हैं जो पहले प्रोडक्शन से आए हैं, डिज़ाइन से आए हैं, शीट मेटल इंडस्ट्री में काम किया है, वो वाले है सर। अच्छा है,
मेरे टीम में एक है ऐसे मैकेनिकल में, उन्होंने पहले 2 साल शीट मेटल में एज ए पुरुषा में टाइम स्पेंड किया। ओके, फिर वो एज ए फ्रेशर पता नहीं होता चीज़ें ऐसे होती है। हाँ, फिर तो उनका कोई रेफरेंस, क्योंकि ये चीज़ ही नहीं है ना, कोई कॉमर्स इतनी नई चीज़ है, 1-2 साल में आई है कि इससे पहले ऐसी जॉब थी ही नहीं खेल है। अब एकदम से जॉब आ गई है, तो भाई जो बंदा एक्सपीरियंस है उसको स्टोर डेवलपमेंट में तो नहीं होगा, उसको प्रोडक्शन में हो सकता है, क्वालिटी में हो सकता है, तो ऐसे लोग भी हायर वो कर रहे हैं। बट एटलीस्ट आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आई एम पोटेंशियल, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है आई कैन फुलफिल ऑल दोज। एटलीस्ट आपको विश्वास तो दिलाना पड़ेगा कि मैं चीज़ें कर सकता हूँ। तो एक मेरी टीम में ऐसे टीममेट हैं जो 2 साल शीट मेटल इंडस्ट्री में उन्होंने टाइप सेट किया। उसके बाद किसी रेफरेंस से वो एज ए ऑटोकैड उन्हें पहले ही आता था, तो रेफरेंस से वो गए, बट उन्होंने चीज़ें क्विकली ग्रैब कर ली कि क्या हो रहा है। लेकिन आज वो सब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, नाउ गेटिंग गुड सैलरी दैट। ओके, तो अब इसके अंदर कोई और वैकेंसीज हैं अभी ब्लिंकिट के लिए, एंड हाउ टू अप्लाई फॉर इट, और एनी अदर कंपनीज, कौन से पोर्टल्स हैं जिससे हेल्प मिल सकती है? सर आई थिंक मैं यही कहूँगा कि यू कैन गो टू द कंपनी वेबसाइट लिविंग करियर पे, वहाँ पे करियर वो अपडेटेड रहता है, प्रॉपर अपडेटेड रहता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि 3 महीने पहले डाल दी अभी क्लोज हो गया, नहीं। आप जाओ करियर पेज पे, अगर वैकेंसी है, आपको लगता है कि आप उसके लिए प्रॉपर रेलिवेंट हो, आपके अपडेटेड रिज्यूमे के साथ अपना अप्लाई को आई थिंक कैसे रहे। बट देयर इज नो डायरेक्ट कि आप जाओ कोई रेफरेंस मिल जाए और मैं ही जॉब ले लूँ, ऐसा मैंने ऐसा नहीं, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज नाउ। यस सर, इंडिया में काफ़ी। तो वर्क कल्चर कैसा है, कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है? वर्क कल्चर इज वेरी गुड, 10 से 7 तक जॉब है, बट अंडर कोई अटेंडेंस का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपको 10 बजे प्रॉपर अवेलेबल रहना, कोई इशू है आप 11 जा सकते हो, पहले भी आ सकते हो। और अब प्रॉपर दे पोर्टल प्रॉपर, आपको किसी को लीव अप्लाई करने वो तो HRMS को अंतिम में भी है, सीधा वहाँ अप्लाई करो फर्स्ट डे। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं जा सकते, बट इशू है, तो आप घर से काम कर सकते हो। ओके, यू कैन ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम। यस, बट नॉट कि आप परमानेंटली वहीं घर ही बैठ दो ऐसे। हाँ, कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने मैनेजर को मैसेज डालो, नहीं सर आई कनेक्ट विद रिमोटली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क करते। कोई मेन चीज़ है कि बहुत रिफाइंड होगा काम करें। मैकेनिकल इंडस्ट्री में तो ईमेल को कुछ नहीं, सब वर्बली बातें करते हैं। वो तो एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है, तो वहाँ तो बहुत कॉर्पोरेट कल्चर तो बहुत ज़बरदस्त। ये तो थोड़ा सा था कि जब आप प्रॉपर ही मैन्युफैक्चरिंग से आ रहे हो, आई थिंक आपको थोड़ा पोर्टल है, एक गूगल शीट, गूगल डॉक्स है, तो वहाँ तो सर इनके लगे काम नहीं चलेगा। बट हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा आपको उनके साथ। इंटरव्यूज में इंग्लिश था, फुली इंग्लिश, तो पूरी इंग्लिश था। किसी को नहीं आती तो फिर वहाँ तो दिक्कत है। क्यों? बट मैं ये नहीं कहूँगा आपको प्रॉपर आनी चाहिए, बट एटलीस्ट अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। हाँ, कि ऐसा नहीं कि एक लाइन में बोल पाया, नहीं ऐसा नहीं, फिर तो प्रॉब्लम मिलेगा, काम नहीं कर पाया, वही कर पाया। सारा काम जो भी आपकी डेली की ईमेल्स है, रिपोर्टिंग है, सभी लिस्ट में, सब कुछ लिस्ट में है, सब कुछ पोर्टल है, डेली कम्युनिकेशन जो होता है टीम के साथ, सब मैं उधर भी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सब कुछ जान के। और आगे आपका क्या प्लान है? आगे तो नाउ आई विश टू ग्रो इन दिस कंपनी, कि इस फील्ड में आगे एक अच्छा करियर हो। सभी तो अभी तो आप 1-2 साल बाद MBA भी कर सकते हो। हाँ सर, सप्लाई चेन में ही बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल। ठीक है, तो कोडिंग से अच्छा है कि आप अपने फील्ड में ही रहिए, वो मेन अपना है। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।